तो हम लोग नितिन जी के पास अभी कुछ नए प्रोजेक्ट आ रखे हैं और वो अभी बताएंगे कि उनके पास कौन कौन से नए प्रोजेक्ट आ रखे हैं जो कि आने वाले टाइम में ज़्यादा अच्छा वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोगों को देगा। तो नितिन जी आप बताइए कि कौन से प्रोजेक्ट आपके पास आ रखा है अभी। एक्चुअली हम बात करने वाले हैं जो अभी नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 12 है। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ एरिया है वो, डेवलपिंग एरिया है। कि आप देख सकते हैं कि जो सेक्टर 12 है उसमें ऑलमोस्ट सारे बड़े ब्रांड आए हुए हैं, जैसे कि गोदरेज है, टाटा है, एल्डिको है, वीवीआईपी है, एस है, एटीएस है। तो है क्या है कि वो सबसे प्रीमियम सेगमेंट है उस ओके। सेक्टर का, नोएडा एक्सटेंशन का। वहाँ पे अभी निराला स्टेट है जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है। पिछले 10 से 15 सालों में इन्होंने कम से कम 20 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। ओके। ठीक है। तो वो अपना एक कॉमर्शियल लेके आ रहे हैं स्टूडियो, प्रीमियम सेगमेंट के स्टूडियो, जिसको हम प्रीमियम स्वीट्स बोल सकते हैं, वो लेके लॉन्च कर रहे हैं। रेट उन्होंने अभी जो किया हुआ है वो प्री लॉन्चिंग किया हुआ है 11.5 के रेट पे। ठीक है, लेकिन वो ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि जी। उनका जो टाई अप होना है एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ, उन्होंने टाई अप कर रखा है काफ़ी बड़े ब्रांड होटल के साथ में। उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है क्योंकि जब तक चीज़ें धरातल पे ना आ जाए तब तक वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ये उनकी पॉलिसी है। ठीक है। वहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको टाइम भी मिल जाएगा, कम से कम 1.5 से 2 साल में पेमेंट करने का। अभी इनिशियल पेमेंट उसको 25% करना होगा, जिसमें बाई बुकिंग करने के लिए वो 5 लाख रुपए से पेमेंट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद में 2 महीने का टाइम मिल जाएगा, और 2 महीने के टाइम के बाद में जो भी अलॉटमेंट उसका और बीबीए प्रोसेस होगा उस समय उसको 10 लाख रुपीज और देने पड़ेंगे, और कंप्लीट करनी होगी 25% पेमेंट। और ये निराला के जो प्रोजेक्ट आ रखे ये जो यहाँ पे जितने भी और प्रोजेक्ट आ रखे कमर्शियल उनसे कैसे बेहतर है। देखिए, निराला का जो प्रोजेक्ट है, मैं इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट अभी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में बने हुए हैं वो ऑलमोस्ट एक साथ बने हुए हैं, 9-10 प्रोजेक्ट एक साथ बने हुए हैं। तो वो आपको गौड़ चौक से लेके जो एक मूर्ति गोल चक्कर है उसके आसपास में सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की खासियत या यूएसपी आप ये कह सकते हैं कि जिस जगह ये प्रोजेक्ट है उस सराउंडिंग में सिंगल अभी यही इसी के अपने 2 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया, दूसरा ये प्रोजेक्ट है। प्लस में चूंकि आसपास में जो वहाँ पे कम से कम 15 से 20 प्रीमियम लग्जरी सोसाइटियाँ हैं जो कि अगले 2-3 सालों में बनकर डिलीवर होंगी, तो उनका जो सेगमेंट है, क्राउड है, वो उनको मिलेगा मिलेगा बेनिफिट। ठीक इसके सामने आईटी आईटीएस का नॉलेज पार्क 5 है। जी हाँ, जी हाँ। ठीक है, जो कि करीब 30,000 स्क्वायर मीटर का है, जो गवर्नमेंट के द्वारा बताया हुआ है। ऑलरेडी गूगल का डाटा सेंटर वहाँ पे आ रखा है। उसका अभी योगी जी ने 2 साल पहले उद्घाटन भी किया था, और वहाँ पे चीज़ें रनिंग पे आ गई। तो आने वाले समय में जो भी बड़ी कंपनियां आएंगी या जो भी इस तरीके की चीज़ें आएंगी जो आई टी से रिलेटेड होंगी, वो लोग आएंगे, अपने ऑफिस वहाँ बनाएंगे, और वो ऑफिस बनाएंगे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है बाहर का फुटफॉल लोग आएंगे, उनको रुकने के लिए प्रीमियम स्वीट चाहिए होंगे, वो उनको अफोर्ड और करेंगे, वहाँ यूज पे करेंगे। मेट्रो भी आने वाली है आने वाले जी हाँ, फ्यूचर में जिसकी वजह से वहाँ पे और नेक्स्ट ज़्यादा फुटफॉल होगा। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। आने वाले 2-3 सालों में मेट्रो का भी कनेक्टिविटी आ जाएगी। अब चूंकि वो जो सेक्टर है, सेक्टर 12, वहाँ से आप जो एक्सप्रेस वे, आप सामने भी एक्सप्रेस वे ही बोल सकते हैं, 130 मीटर रोड है, वो भी एक्सप्रेस वे ही है। और उससे जो एक्सप्रेस वे जो अपना आगरा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, वो भी हार्डली 15 से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में पड़ता है। एक तरीके से आप उसको सेंट्रल बोल सकते हो, क्योंकि वहाँ से आप एक्सप्रेस वे भी 15 किलोमीटर कनेक्ट हो सकते हो। आप वहाँ से NH2, जो नेशनल हाईवे 2 है, NH24 है, गाजियाबाद है, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हो। अब वहाँ से नोएडा भी कनेक्ट हो सकते हो, और दिल्ली भी कनेक्ट हो सकते हो, जो अगर आप इधर आ जाते हो मयूर विहार साइड में। और उसके सामने में अगर आप जाते हो तो जहाँ पे एक्सप्रेस है 135, 143, जी जी। 145, 150, वहाँ भी सारी कंपनियां, वो भी आपको कनेक्टिविटी है। तो आप एक तरीके से सेंटर में हो जहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में सारी और कंपनियां और सारी कनेक्टिविटी है। आने वाले अगले 2-3 सालों में एयरपोर्ट का भी बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, जो अभी नवंबर या दिसंबर में रनिंग में आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जब जहाँ पे एयरपोर्ट आ जाता है, जहाँ पे कनेक्टिविटी आ जाती है, जहाँ पे रेजिडेंशियल होता है, वहाँ पे आपको ग्रोथ आनी है। तो अगर ये कोई क्लाइंट लेना चाहो तो उनको स्टार्टिंग में कितना पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट प्लान क्या है, कैसे कैसे पेमेंट करना पड़ेगा उनको। अभी पेमेंट प्लान का पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन आप ये कह सकते हो कि अभी अगर कोई बुक करना चाहे तो 5 लाख रुपए की इनिशियल अभी चेक देनी होगी, ठीक है। जिसमें उसको अलॉटमेंट आएगा। ये चेक किसके नाम पे जाएगा, निराला ये के। निराला स्टेट के नाम पे जाएगा, वो मैं आपको ठीक डिटेल है। भेज दूंगा, वो मैं ओके। डिस्प्ले आ जाएगी इस पे। ठीक है ठीक ठीक है। है, जिस पे आप कर सकते हैं। ओके, तो फिर ये कैसे कैसे पेमेंट और प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट हो डिलीवर होके मिलेगा अगर क्लाइंट को, कोई क्लाइंट ले रहा है तो उनको कब तक डिलीवर होके मिल प्रोजेक्ट का जो जाएगा। डिलीवरी टाइम है एटलीस्ट 3 ईयर का डिलीवरी टाइम है, 3 से 3.5 साल। लेकिन चूंकि निराला का वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि वो टाइम से पहले डिलीवर कर देते हैं। ठीक, तो हम मान सकते हैं कि जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन डेट है वो 2030 की है, लेकिन हम उसके पहले इसको डिलीवर कर देंगे।
जी हाँ, तो फिर तो सही है। फिर तो अब जो क्लाइंट इंटरेस्टेड है उनको आप डिटेल वगैरह उनसे शेयर करके और जो भी है उनसे आप जी दे बिल्कुल दीजिएगा। थैंक यू। के लिए आप, ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं।